रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये डिजीज है जो कि रिकेट्सिया रिकेट्सिया बैक्टीरिया काज करता है। ये बेसिकली रिकेट्सिया रिकेट्सिया वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्स के अंदर ही रहते हैं। तो ये जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है ये होती उस वक्त है जब ब्राउन डॉग टिक या अमेरिकन डॉग टिक या रॉकी माउंटेन वुड टिक जो है ना, इन्फेक्टेड जो है रिकेट्सिया के साथ, वो जब बाइट करती हैं ह्यूमन बीइंग्स को, तो वो उस वक्त ये जो रिकेट्सिया ये ट्रांसमिट होता है। और ये डॉग्स में भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी ये प्रॉब्लम होता है। इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है टिक बाइट के अलावा, जो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है इसकी ट्रांसमिशन में, तो भी ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ टिक फ्लूइड्स थ्रू ब्रोकन स्किन और थ्रू द आईज। कि आप की कोई इंटेग्रिटी में, जो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी है, वहाँ ब्रूजेस हैं या कोई और इन्फेक्शन है, तो अगर टिक का कुछ फ्लूइड वहाँ क्रश हो गया और डल गया और उसमें रिकेट्सिया मौजूद है, तो ये उसमें इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसकी जो अर्ली साइंस है इसमें तो ये है कि इसमें फीवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी टेम्परेचर हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती है। और जो लिम्फ नोड्स है ना वो स्वोलन हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं। और जो जॉइंट्स हैं जिनमें ये रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो, वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होती है, कफिंग होती है यानी खांसी, और देर इज अ डिफिकल्ट ब्रीदिंग के बड़ी मुश्किल से सांस आता है। साथ ही एब्डोमिनल पेन और वोमिशन, डायरिया, इस तरह के, और चेहरे के ऊपर और जो एक्सट्रीमिटीज है ना, एक्सटेंशन एक्सट्रीम, उनकी स्वेलिंग जो है ना वो साफ नजर आती है। बिलखसूस फेस की जो है वो भी क्लियर नजर आ रही होती है इस रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में। और जो सीवियर केसेस हैं उनमें जो इसको स्पॉट्स नजर आते हैं स्किन के ऊपर, जो कि और आईलेट्स के करीब और मुंह के करीब, जो कि थोड़ा सा रेज्ड होते हैं और राउंडेड होते हैं, पर्पलिश होते हैं, समटाइम्स ऑफ रेडिश कलर, जो कि नजर आते हैं उनके ऊपर, इन सरफेसेस के ऊपर जो आईलेट वगैरह या माउथ की मैंने बात की है। और नर्वस सिस्टम की जो इसके साइंस हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए इसमें, अगर डिलेड ट्रीटमेंट है, तो उसमें अल्टर्ड मेंटल स्टेट्स हैं, मूड का इश्यूज बन सकते हैं, इम्पेयर्ड बैलेंस है, और देर इज इंक्रीज्ड स्पाइनल सेंसिटिविटी। कि वो स्पाइनल सेंसिटिविटी, नॉर्मली आप हाथ लगाएं स्पाइनल कॉर्ड को तो वो इतनी टची नहीं होती है, इतना हसास एरिया नहीं है। लेकिन जब इस तरह की एडवांस इन्फेक्शन रॉकीज माउंटेन स्पॉटेड फीवर की होंगी, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो जाए हाथ लगाने से भी, तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ ये प्रॉब्लम पैदा हो सके कि आपके टच के साथ सेंसिटिविटी और आपको पेन महसूस हो। जहाँ तक इसकी डायग्नोसिस की ताल्लुक है, वो ब्लड टेस्ट, इसके एंटीबॉडी लेवल्स के असेसमेंट के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट मौजूद हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त ये टिक आने वाली है किसी सीजन में, तो उन टिक से प्रिवेंशन जो है ना, ये सबसे बड़ा ये काम है कि टिक की बाइट जो है उससे बचा जा सके, और अपने डॉग्स को और खुद को भी उससे बचाने की कोशिश करें। और वो बचाने की कोशिश या तो ये है कि आप टेक की ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें इंजेक्ट करें, जो कि एक एरिसाइड्स हैं होस्ट के अंदर, डॉग के अंदर, ताकि वो प्रिवेंशन हो, टेक उसको अटैच ही नहीं करें। दूसरी बात यह है कि आप डॉक्सीसाइक्लाइन टाइप जो ड्रग्स हैं ना, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, या जो भी आपका वेटनेरियन या मेडिकल प्रोफेशनल सजेस्ट करे, वो आप दे सकते हैं। तो वाहिद इसकी जो प्रिवेंशन है वो टिक की बाइट से खुद को महफूज रखना है। और अगर आप समझते हैं कि टिक की बाइट से आप महफूज हो गए हैं, तो डेफिनेटली यू हैव प्रोटेक्टेड योर सेल्फ। अब टिक जो उतारनी है ना डॉग से, उसका भी एक बड़ा स्पेशल तरीका है कि आप उसको, जो टीजर्स होते हैं ना या फोर्सेप्स कह लें, उसके साथ उसके हेड को पकड़ना है और हेड को खींचना है, ताकि वहां से उसका वो जो आपको पता है कि जो टिक के माउथ पार्ट्स है ना, जब वो पियर्स करते हैं ना किसी भी होस्ट की स्किन के अंदर, तो वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं माउथ पार्ट्स, जो कि ब्रैनुला जिस तरह लगाते हैं ना, इस तरह वो सीमेंट कोन बनाते हैं, तो जुड़ जाता है अच्छी तरह। तो कई मरतबा जब आप टिक को उतारते हैं तो वो होता है इस तरह के
माउथ पार्ट्स उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो उसको उतारने का भी बड़ा प्रोसीजर है कि स्ट्रेट उसको पुल करें।